Yes. So welcome everyone. On behalf of CVMD, I'm just welcoming Dr. Poonam Sharma. She is the Grandmaster of Reiki. She has a lot of experience, around a decade, 2 decades of experience. So today she is there with us. I actually insisted her to make it short, but then it was her. She is such a teacher. She said, "नहीं रचना जी, हमें वो सेशन अच्छे से कराना है ताकि एटलीस्ट सबको एटलीस्ट द नॉर्मल हीलिंग दे शुड नो." So like that, she is so dedicated to her work. So we are very much grateful, ma'am, to have you on board with us. And CVMD is really grateful that आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ. So it is really, we welcome you from the bottom of our heart, though it's a virtual meet. And we really want to learn something great by the end of the session. And welcome everyone. Sarita ji, welcome. Aluba ji, Pushpita, Danish, Archana, Raj, Nisha, Shakuntala, Asma, welcome everyone. Welcome everyone. So we'll start with the session, but before that, I want Dr. Poonam to tell something about आपके बारे में. आप हमें थोड़ा बताइए ताकि हमारे CVMD के members को पता चले कि आप हमारे बारे में. तो बाकी सारे प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए और कैमराज ऑन रखिए प्लीज. तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. कैमराज ऑन है तो हमें पता चलेंगे हम किस तरह से पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं. अगर हो सके तो आई विल नॉट फोर्स, तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट. तो ओवर टू यू पूनम जी. आप प्लीज आपके बारे में थोड़ा सा हमें सबको बताएं, देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन. यस मैम. नमस्कार सबको. मैं डॉक्टर पूनम शर्मा. मैं 16 इयर्स मैंने बैंक को दिए हैं. आई वॉज इन ICICI बैंक एंड 16 इयर्स देने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे चेंज करना है. बैंक के साथ मैंने रेकी सीखी, योगाचार्य किया, प्रैक्टिस शुरू की. उसके बाद हेड मास्टरशिप करने के बाद मैंने बैंक के साथ ही हीलिंग शुरू करी और उसके बाद मैंने बैंक से मूव किया. 17 इयर्स का बैंक का भी एक्सपीरियंस है. और उसके बाद मैं रेकी में आई. रेकी में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, इतना ज्ञान है कि हमारी लाइफ भी कम पड़ जाती है यदि हम उसको सीखना चाहें. बैंक जाते थे तो सिर्फ बैंक और घर और काम बस. तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है. सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हम अपने आप को इसमें स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे आस पड़ोस जो भी हमसे कनेक्शन में है हम सबको स्वस्थ रख सकते हैं इस फील्ड में आने के बाद. तो हम अब शुरू करते हैं. अब शुरू करें रचना मैम? यस या और वेट करना है? नहीं मैम, हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी वी हैव वेटेड, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया. उन्हें 3:17 हो गए. ओके, 15 मिनट्स वेट किए. हमने 3 बजे का टाइम दिया था, तो ठीक है, दे विल जॉइन इन बिटवीन. 17 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम हो गए, तो ठीक है. आई थिंक वी शुड स्टार्ट. तो अब हम रेकी के बारे में अपन बात शुरू करते हैं कि रेकी क्या है. रेकी भारतीय विधा है जो कि हमारे पास री इन्वेंशन होके आई जापान से. महात्मा बुद्ध के समय हमारी विधा थी, हम टच थेरेपी से लोगों को ठीक कर दिया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमने इस विद्या को भुला दिया जो कि जापान से री इन्वेंशन होके आई. डॉक्टर मिकाओ उसाई ने इसके लिए काफी प्रयास किए, काफी लंबे मेडिटेशन किए, उन्होंने जप किए, व्रत किए, 21 डेज कंटिन्यू भूख प्यास के साथ उन्होंने पूरा व्रत किया. उसके बाद उनको इस चीज का साक्षात्कार हुआ कि जिस चीज को वो तलाश करना चाह रहे थे वो चीज उनको मिली. उसके बाद उन्होंने देखा कि जिस भी चीज को वो छू रहे हैं वो चीज सही होती जा रही है ना. तो रेकी का मतलब है, रेकी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है सर्वव्यापी जीवन शक्ति. रे का मतलब है सर्वव्यापी, एनीवेयर, जीवन शक्ति, प्राण ऊर्जा. जो प्राण ऊर्जा हर जगह व्याप्त है उसको हम रेकी कहते हैं. जब हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर से एनर्जी डाउन होने लग जाती है तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं. या शरीर के किसी पार्ट में एनर्जी का फ्लो या रुकावट आती है, अवरोध
बढ़ जाता है तो वहाँ पे हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा होने लग जाती है। किसी न किसी रोग का दर्द है, हाथों में दर्द है, सर दर्द है, इस तरह की चीजें होने लग गई हैं। आजकल एक किरलियन फोटोग्राफी इस तरह की फोटोग्राफी हो गई है जिसमें हमारे शरीर में आने के 6 महीने पहले यह जान सकते हैं कि हमारे शरीर आगे आने वाले 6 महीने हमारे शरीर की कौन से पार्ट में बीमारी आने वाली है। हम लोगों ने जरा सा स्ट्रेस लिया, जरा सा हमने गुस्सा किया, जरा से हम अपनी लाइन से हटे, एनर्जी का फ्लो बिगड़ जाता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के चारों ओर रहता है। और जब हम शांत होते हैं, चीज से बाहर आते हैं 1 दिन 2 दिन बाद, तो एनर्जी का फ्लो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाता है। और जहाँ वो एनर्जी का फ्लो स्टक होता है वहां पे बॉडी में, हमारे ऑरा में एक रेड कलर की बॉल बन जाती है। जब हम किरलियन फोटोग्राफी करवाते हैं तो यह बॉल हमें आसानी से देखी जा सकती है और उसके आगे आने वाले 6 महीने में हमारे शरीर के उस पार्ट में कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी रूप में आ जाती है। तो रेकी एक ऐसी थेरेपी है कि हम हमारी बॉडी को हमेशा एनर्जी से भरा हुआ रखें, हम हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो कम ही ना होने दें, हम लगातार अपने आप को हील करते रहें। जैसे ही कहीं पे भी लगा कि बैटरी कम हुई, हमने उसको चार्ज कर दिया, बैटरी को वापस चार्ज कर दिया, तो पूरा शरीर अच्छे से चलता रहे। यह हो गया रेकी। अब रेकी क्या करती है? रेकी का परम स्वास्थ्य, आप हमेशा स्वस्थ रहें। जैसे ही आप रेकी को अपनाते हैं, आपकी लाइफ से डॉक्टर्स हटना शुरू हो जाते हैं। सबको मालूम है फीवर आया, फीवर आने पे बॉडी हमारी अपने आप हीट करती है, हमारी बॉडी में अपने आप में हीलिंग पावर है। यदि हमारी बॉडी से हीलिंग पावर निकाल दी जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता। बॉडी हमारी खुद अपने आप में हील हो सकती है। ने हमें पूरी शक्तियों के साथ भेजा है, उसने ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसके पास है और इंसान को नहीं देके भेजा। हम विश्वास नहीं कर पाते, हम उन चीजों को अपना नहीं पाते। हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे को फीवर आया, हमने उसको, बॉडी ने रिएक्शन किया, बॉडी गर्म हुई, बॉडी लड़ाई कर रही है जर्म्स के साथ। अपने आप को ठीक करने के लिए हमने क्या किया? दवाई देके उस बॉडी के जो कार्य में हमने एक तरह से स्पीड ब्रेकर लगा दिया। सबसे पहले खाना खाइए क्योंकि आपको दवाई लेनी है। अब हमारी बॉडी जो कि उन जर्म्स से लड़ाई कर रही थी वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। पहले भोजन पचाएगी, बॉडी की पूरी शक्ति उधर लग गई। अब आपकी बॉडी में एक रुकावट आ गई। हालांकि दवाई लेने से आपका फीवर कम होगा, लेकिन वो बैठेगा, वो खत्म नहीं होगा। बॉडी उस चीज के लिए तैयार है। वो अपने आप हर पल हर क्षण हमारी बॉडी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फाइट कर रही होती है। चाहे हम कितना ही पुराना बासी खाना खा लें, चाहे हम कितना ही दूषित या किसी भी तरह का खाना खा लें, तो हमारी बॉडी फिर भी हमें आखिरी समय तक स्वस्थ रखना चाहती है, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि हम बीमार पड़ें। ड्रिंक करने से भी पता है सबको बॉडी को कि नुकसान होता है, लेकिन फिर भी लोग ड्रिंक करते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो हम खाते हैं, हमें पता है ये चीज खाने से हमें नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। और कोई चीज गलत यदि चली भी जाती है तो बॉडी रिएक्शन करती है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, हम लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, क्योंकि बॉडी उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाती है तो निकाल के बाहर कर देती है। आज के सिनारियो में भी हम यदि देखें कि यदि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमें कोरोना भी कुछ नहीं कहेगा। इसके लिए हमें हमारे इम्यून सिस्टम पे ध्यान देना होगा। हमें नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा कि कैसे हम हमारी बॉडी को ऐसी चीज ही ना दे कि उसका इम्यून सिस्टम बिगड़े या वो किसी चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले, किसी भी नेगेटिव चीज को अपने अंदर वो स्वीकार कर ले। हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो हर चीज से लड़ सकती है। सारी चीजें दिमाग से होती हैं। 70 to 90% बीमारियां होती हैं सिर्फ मेंटल होती हैं। आज के सिनारियो में देखें, जरा सी जुकाम हुई और हम क्या करते हैं? कोरोना कोरोना कोरोना, सबको जुकाम खांसी होते ही कोरोना। अब आप क्या कर रहे हो? कोरोना की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ एक नियम से चलती है कि आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे वो चीज आप तक पहुंचती चली जाएगी। तो हमें हर पल यही रहना है कि मैं स्वस्थ हूँ,
मुझे तो छींक भी बिना मेरी मर्जी के नहीं आ सकती। इतना कॉन्फिडेंस हमारे को अपने ऊपर होना चाहिए। फिर हम आपको आज कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप खुद स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहना हमारे खुद के हाथ में है। हम लोगों ने भारतीय संस्कृति में देखा है 40 की उम्र हो गई, घुटने दुखने ही हैं, बीपी हाई रहना ही है, थायराइड बढ़ना ही है। ये चीजें हम खुद इनवाइट करके बैठते हैं, या ये चीज मेरे हो गई, ये ठीक ही नहीं हो सकती। जैसे ही हमने ब्रेन को मैसेज दिया कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मैं स्वस्थ रहूंगी, मुझे बीपी नहीं हो सकता, मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। हम खुद अपने ब्रेन से उसको दे देकर पक्का करते हैं कि नहीं, आप अट्रैक्ट करिए, आप अट्रैक्ट करिए। आप यूनिवर्स से वही चीज को आप ग्रहण करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जिस चीज के लिए आप लगातार सोचते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा परम स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना है। हर पल यही करना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, परम समृद्धि। परम समृद्धि के भी मार्ग में कई रुकावटें हम खुद ही बना के चलते हैं। यूनिवर्स का नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो चीज सोचेंगे, जो चीज बोलेंगे, आपको वही चीज यूनिवर्स से मिलती चली जाएगी। हमारा क्या है, इस चीज की हमेशा उस चीज पे फोकस करना है हमें, जो चीज हमें चाहिए। हम क्या फोकस करते हैं, जो चीज है उसको इग्नोर करते हैं, जो चीज नहीं है उसके लिए हम, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि यस आई डिजर्व दिस, मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ, मैं इस चीज को डिजर्व करती हूँ, और बहुत जल्दी यूनिवर्स मुझे ये चीज देगा। जब हमारे अंदर से वाइब्स निकलेंगे तो यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा आपको वो चीज देने के लिए। आप उसमें फ्लाईओवर मत बनाइए कि जब मैं ये चीज करूं तभी मुझे ये चीज मिले, ऐसा नहीं है। आप उस चीज के बारे में मनन करना शुरू करें, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी है। अब हमारा क्या होता है, हम परम समृद्धि को लें तो कि पैसे के लिए हमारी नेगेटिव थॉट्स होती है कि पैसा दिमाग खराब कर देता है, पैसा हाथ का मैल है, या पैसा जिसके पास होता है उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी को भी एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं कि वो चीज हमसे दूर होती चली जाएगी। तो जो चीज हमें चाहिए, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। यस, परम समृद्धि, परम स्वास्थ्य, हमेशा स्वस्थ रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम समृद्धि को पाना भी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर ने कहा है, मैंने तेरे को सब शक्तियां दे के भेजा है। अब आप रोते रोते मरो तो आपकी मर्जी है, हंसते हंसते मरो तो आपकी मर्जी, सब आपकी मर्जी से चलता है। इसमें किसी ऊपर के हम ग्रहों को दोष दें कि मुझे शनि की दशा लग रही है, मुझे मंगल की दशा लग रही है, मेरे ऊपर शनि की प्रकोप है तो मेरा ये काम नहीं बनेगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका धंधा नहीं चले, आपका घर नहीं बने, या आपका काम रुक जाए। हम जिस चीज को जैसी एनर्जी देते हैं वो चीज वैसा ही वर्क करती है। इसलिए आज जब आप इस क्लास के साथ जुड़े हैं, इस वर्कशॉप से जुड़े हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आज से जो भी लोग इस वर्कशॉप से जुड़े हैं, हमेशा उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। यदि सर में भी दर्द है तो भी आप यही मैसेज दें कि नहीं, मेरा दर्द ठीक है, मेरा दर्द ठीक है। हम जितने लोगों को ये चीज बताते हैं, मुझे फीवर आ गया, मैंने एक व्यक्ति को बता दिया, उसने एक को बताया, उसने एक को बताया, उसने एक को बताया। आप सोचिए, पूनम को बुखार है, कितने पंडित इस चीज का मंत्र जाप कर रहे हैं कि पूनम को फीवर है। तो हमें ऐसी चीजों को नहीं, हमें कहना है मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, नहीं सब चीजें ठीक हैं, बिल्कुल सब चीजें ठीक हैं। परम समृद्धि के बारे में भी यही है कि मेरे पास सब कुछ है, और जो चीज है उसका ईश्वर के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड करें कि ये चीज मेरे को ईश्वर ने दी है, इस चीज के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। शांति सफलता के लिए एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति हम रेकी को कह सकते हैं। रेकी में आने के बाद कोई भी चीज, आपके जीवन का कोई भी पहलू छूटता नहीं है। रेकी आपके पूरे जीवन को कवर अप कर लेती है। आपके बच्चों को भी यदि रेकी देनी है, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, उसकी रेकी आपको देनी है, आप दे सकते हैं। उनकी हैबिट्स से रिलेटेड हमें उनको रेकी देनी है, दे सकते हैं। हमेशा अपने शब्दों पे ध्यान देना है, जो आप बोलते हैं आपके साथ वही होता है। हमेशा अपने शब्दों पे ध्यान दें, रेकी हमेशा आपके साथ है। ठीक है, अब हम 5 मिनट का
शक्तिपात करेंगे, अट्यूनमेंट जिसको बोलते हैं। यदि किसी ने कोई मेटल की चीज ली हुई है, पेन वियर करी हुई है, तो उसको उतार दे। चांदी और सोना आप पहन सकते हैं। सीधे बैठ जाएं। चश्मा भी आप एक बार थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए उतार दें। 5 मिनट का मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी, उसके बाद में हम रेकी के बारे में ही पूरा उसको फील करना है, ये सब करेंगे। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा शक्तिपात अट्यूनमेंट आपको देना है। अभी ओम का उच्चारण चलेगा, आप उस ओम के उच्चारण में पूरा उतरते जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पैरों के नीचे कुछ आसन या कुछ कारपेट लगा हुआ हो, सीधे जमीन से टच नहीं हो। पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पे लगाएंगे और जैसे ही ओम का उच्चारण शुरू होगा, अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं और ओम में होने का प्रयास करें। इधर से मैं अट्यूनमेंट देना शुरू करती हूँ। एक बार यदि सबके वीडियो ऑन होते तो मेरे लिए और इजी होता।
अपना नहीं मन, अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने माता पिता को, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें। रेकी का धन्यवाद दें कि हे रेकी शक्ति, आज से हम आपके लेवल 1 के चैनल बन चुके हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रब करें और धीरे धीरे अपनी हथेलियों का दर्शन करते हुए आंखों को खोलेंगे। अब अपनी हथेलियों को रब करें। अपने राइट हैंड पे अपने लेफ्ट हैंड वाली हथेली को पिरामिड बना के, दोनों हाथों के पिरामिड रहेंगे इस तरह से बने हुए, सारी उंगलियां मिली हुई रहेंगी। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कल्पना करनी है मेरी हथेली के सारे चक्र जागृत हों, मेरी हथेली के सारे चक्र जागृत हों,
21 टाइम हमें इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। मेरी हथेलियों के सारे चक्र जागृत हों। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हों। मेरी हथेली के सारे चक्र जागृत हों। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हों। मेरे हाथों को चार्ज करें। मेरे सारे चक्र जागृत हों। मेरे सारे चक्र जागृत हों। इसी तरह सोचते हुए हमें 21 टाइम अपने हैंड को इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब हाथ को बदल लें। लेफ्ट हैंड को नीचे कर लें, राइट हैंड को ऊपर कर लें। रेकी शक्ति मेरे हथेली के सारे चक्र जागृत हो। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मेरे सारे ऊर्जा के केंद्र जागृत हो। मेरी हथेली से ऊर्जा प्रवाहित हो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो। मेरी हथेली के चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। 21 बार अपने हाथों को धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ के ऊपर घुमाना है। मन में भाव, हे रेकी शक्ति मेरे सारे चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। सारे ऊर्जा के केंद्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। उसके बाद रेकी को धन्यवाद। थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी। अब आज से आपके हाथ रेकी के हाथ हैं। अब आपके हाथ नॉर्मल नहीं हैं। आगे से अब आप दूसरों को छुएंगे तो भी हो सकता है आगे वाले व्यक्ति के आराम आ जाए। सर में दर्द है तो आपके हाथ रखने मात्र से उसके सर में आराम आ जाएगा। ठीक है, आज से आपके हाथ रेकी के हाथ बन चुके हैं। अब हमें जो रेकी शक्ति है उसको हम फील करेंगे कि जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा या जिस रेकी शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो हमें फील भी होती है या नहीं होती। आपका आज शक्तिपात हुआ है। हो सकता है किसी को कम हो, किसी को अच्छे से हो जाए या किसी को बाद में हो। रेकी के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना, सबको होगा। किसी को ज्यादा, किसी को कम, सबको होगा और बहुत अच्छे से भी हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, अपने हाथों को रब करें, अपनी हथेलियों को गर्म करें। यदि अपने अपने वीडियो ऑन कर लेते तो मुझे, यदि कंफर्टेबल है तो ठीक रहता। अब अपनी फिंगर्स को भी चार्ज करेंगे। अपनी 5 फिंगर्स को इकट्ठा करके अपनी हथेली के बीच में 10 टाइम घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम प्रोसेस दूसरे हाथ से भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें अपने हाथों को, हथेलियों को रगड़ के गर्म करना है। एकदम गर्म कर लें। अपनी हथेलियों को रगड़ें, गरम हथेलियां करें, ऊपर ले जाएं अपने हाथों को। हे रेकी शक्ति मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। रेकी शक्ति फ्लो विद माई हैंड्स, फ्लो विद माई हैंड्स, फ्लो विद माई हैंड्स। हे रेकी शक्ति मेरे हाथों को चार्ज करें, चार्ज करें, चार्ज करें। आप कोई भी एक चीज इसमें से बोल सकते हैं, जो भी आपको याद आ जाए। अब अपने इन हाथों को अपने सामने लेके आए। आप मुझे देखते हुए कर लें। अपने सामने अपने हाथों को लेकर आए। अपने सामने जब आप अपने हाथों को लेके आए तो हाथों को एक दूसरे के सामने करें और महसूस करें कि आपको हाथों के बीच में कोई प्रेशर महसूस हो रहा है, कोई दबाव महसूस हो रहा है। आपकी उंगलियां, अंगूठे सब मिले होंगे। आप महसूस करें
आपको आपके हाथों के बीच में दबाव महसूस हो रहा है ऊर्जा का? यदि महसूस हो रहा है तो आप वहीं अपने हाथों को रोक लें। सबको हुआ? एक बार हाथ उठा के मुझे बता दीजिए किस किस को हुआ, जिन्होंने कैमरे ऑन करे हुए हैं। वेरी गुड। हो गया? हुआ? रचना मैम आपको हुआ? नहीं हुआ तो एक बार और कर लेंगे। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हो जाता है। हुआ? सबको हुआ महसूस? एक बार हाथ ऊपर करें। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं समझ नहीं पाई थी। ठीक है। यह वो ऊर्जा शक्ति है जिससे हम खुद भी उपचारित हो सकते हैं, खुद भी ठीक हो सकते हैं, दूसरों को भी उपचारित कर सकते हैं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आज से आपके हाथ रेकी के हाथ हैं। अब आप इस तरह से रेकी को इनवाइट करके दूसरों को उपचारित कर सकते हैं। ठीक है। अब आज से जो भी हम खाना खाएंगे, आज से हम जो भी खाना खाएंगे, क्या करेंगे? खाने के प्लेट के सामने अपने हाथों को ले जाएंगे और खाने को चार्ज करेंगे। हे रेकी शक्ति, यह खाना मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। ठीक है। आपने पानी पिया, पानी के गिलास को भी पानी को भी आप चार्ज करें, उसको अच्छी ऊर्जा के साथ पिएं। बहुत अच्छा असर करता है। पानी बहुत जल्दी एनर्जी कैच करता है। आप जितना उसको, आपने सिर्फ थैंक यू भी पानी को बोल के पिया तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि 70% हमारी बॉडी में भी पानी है, 70% पूरे इसमें पृथ्वी पर भी पानी है। तो पानी सबसे पहले एनर्जी को कैच करता है। यदि हम और एक बार यदि हम हमारे घर में तेज वॉल्यूम में बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, 3 महीने के लिए हमारे घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें सबसे पहले पानी एनर्जी कैच करता है। पानी की एनर्जी सबसे ज्यादा खराब होती है। और जिस इंटेंशन के साथ हम खाना बनाते हैं, वही इंटेंशन काम करता है अगले व्यक्ति के जिसने खाना खाया। एक शेफ है, हम बाहर खाना खाने गए, वो घर से लड़ झगड़ के आया, किसी बात पे बहस हो गई थी, उसने आके बड़ी बेदर्दी से सब्जियों को काटा, बनाया, सब करके बहुत अच्छा सा उसको डेकोरेट करके बाहर सजा के भेज दिया और हम इतना खुश होते हैं। लेकिन उस खाने के बाद की जो आपकी फीलिंग है वो अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें इंटेंशन अच्छे नहीं है, उसने गुस्से में बनाया। तो आप यदि बाहर खाना खा रहे हैं तो आप उसको भी चार्ज करके खा सकते हैं। आपके घर में कोई सर्वेंट खाना बना रहा है तो आप उसको भी चार्ज करके खाना खा सकते हैं। आप पानी को भी चार्ज करके, कई बार आपने महसूस किया होगा कि बहुत से लोग ये चीज बोल देते हैं कि बाहर का कितना ही खाना खा लो, लेकिन तृप्ति तो घर का खाना खाने से ही होती है। ये होते हैं इंटेंशन। घर में जो महिला खाना बनाती है वो अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, उसमें उसके भाव इतने अच्छे होते हैं कि ये चीज इसको इस तरह से अच्छी लगती है, मैं इसको ऐसे प्रिपेयर करूं, उसको ये चीज ऐसे पसंद है, मैं इसको इस तरह से। वो एक ही सब्जी को कई तरह से, किसी के लिए मसाला कम, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए के टमाटर डालने हैं, किसी के लिए टमाटर नहीं डालने हैं। कितने भाव होते हैं, वो इतने प्यार से खाना बनाती है, तो वो वही काम करता है। और जब हम बाहर खाना खाएं, और कोशिश तो उसको भी हम चार्ज करके खाएं। जब भी हम पानी का गिलास पिए तो हम उसको थैंक यू बोल के पिए, बहुत फायदा करता है। आपके हाथ रेकी के हाथ हैं, अब आपके हाथों से हर चीज सही होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेकी के अगले स्टेप पे। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपके घर में कोई मेंबर है, उसको सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, या उसको कुछ तकलीफ है, वो कह रहा है मुझे आराम नहीं है, तो आप उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट करने से पहले रेकी को इनवाइट करना है। रेकी को इनवाइट करेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे। अपने हाथों को रब किया,
रेकी शक्ति फ्लो विद माई हैंड्स, फ्लो विद माई हैंड्स, फ्लो विद माई हैंड्स। हे रेकी शक्ति मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। रेकी आपके हाथों से बहना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपके हाथ रहेंगे, पिरामिड शेप में रहेंगे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए होंगे। आपने रेकी को इनवाइट किया कि हे रेकी शक्ति, जब आप किसी और का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले रेकी से प्रार्थना करके कहें कि हे रेकी शक्ति, मैं आपके प्रोटेक्शन में हूँ, मैं आपके प्रोटेक्शन में हूँ, मैं आपके प्रोटेक्शन में हूँ। तो अपने आप को एक वाइट प्रकाश में आप महसूस करें कि आप रेकी के वाइट प्रकाश में प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद हम दूसरे व्यक्ति को रेकी देना शुरू करेंगे। अब हमने अपने आप को प्रोटेक्शन में ले लिया। अब हम रेकी को वापस इनवाइट करते हैं। हे रेकी शक्ति फ्लो विद माई हैंड्स, फ्लो विद माई हैंड्स, फ्लो विद माई हैंड्स। हे रेकी शक्ति मेरे सामने जो व्यक्ति है उसका ऑरा क्लीन करने के लिए मेरे हाथों को आप चार्ज करें, चार्ज करें, चार्ज करें। हे रेकी शक्ति मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आप मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करें, ऊर्जान्वित करें, ऊर्जान्वित करें। इसके भाव मन में कि जिस व्यक्ति को मैं ठीक करने जा रही हूँ वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जब हम किसी का ऑरा क्लीन करते हैं तो 50% आराम ऑरा क्लीन करने से ही आ जाता है। इसको हम मानते हैं कि यह व्यक्ति है आपके पास आया या आपके घर का कोई सदस्य है कि मेरे सर में हेडेक हो रहा है, मेरे पेट में दर्द है, बैक का कुछ भी इसको प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले इसका ऑरा क्लीन करेंगे। फीवर है, बीपी हाई है, शुगर हाई है, कुछ भी है, सबसे पहले हम व्यक्ति का ऑरा क्लीन करेंगे। ऑरा क्लीन करने से 50% तक उसको आराम आ जाता है। अब हमने क्या किया, रेकी को इनवाइट किया हुआ है। अब हमें इस तरह से दोनों हाथों को मिला के, हमारे हाथ हमेशा इसी पोजीशन में रहेंगे, पिरामिड रहेंगी, हथेलियां, पूरी उंगलियां मिली हुई। हम इसके सर के ऊपर अपने हाथों को ले जाएंगे। व्यक्ति का ऑरा क्लीन करना है, हम इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं, इसको चेयर पे बिठा के भी इसका ऑरा क्लीन कर सकते हैं, इसको लिटा के भी इसका ऑरा क्लीन कर सकते हैं। यदि फीवर है, व्यक्ति की नहीं हिम्मत है कि वो बैठ पाए, खड़ा हो पाए, तो हम लिटा और कल्पना करेंगे कि आकाश से व्हाइट कलर की रोशनी हमारे हाथों के ऊपर आ रही है। व्हाइट कलर का शावर आकाश से, यूनिवर्स से हमारे हाथों के ऊपर आ गया। हमारे पूरे हाथ व्हाइट कलर की रोशनी से भर गए। अब हम हमारे हाथों को उल्टा करेंगे और कल्पना करेंगे कि जो व्हाइट रोशनी है वो इसके शरीर में फैलती जा रही है, सर से शुरू होके पूरे फेस पे, पेट तक, घुटनों तक, पैरों तक। अब हमने पूरी बॉडी में इसके व्हाइट प्रकाश को फैला दिया। अब नीचे जब हम आएंगे इसके पैरों के पास तो हम मुट्ठी बंद करेंगे, क्योंकि हमने व्हाइट एनर्जी को इसके शरीर में फैलाया है। तो जो ब्लैक ऊर्जा है वो नीचे आ गई, नेगेटिविटी है वो नीचे आ गई। अब हम उस नेगेटिविटी को अपने हाथों में लेंगे और आकाश में आकाशीय अग्नि का आवाहन करेंगे। हे आकाशीय अग्नि, आप उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो, और उसमें इस ऊर्जा को फेंक देंगे। हमने उस अग्नि में इस ऊर्जा को फेंक दिया। एक बार किया। अब हम इसके ऑरा को उंगलियों से खरोंचेंगे, इस तरह से। टच नहीं करना व्यक्ति को, आपको इसके ऑरा में काम करना है। अब हमने इसके ऑरा को खरोंचा, वापस मुट्ठी बंद की, वापस आकाशीय अग्नि में छोड़ दिया फूंक मार के, इस तरह से। ठीक है। वापस से हम हथेलियों को सीधा करेंगे, कल्पना करेंगे व्हाइट रोशनी आई, हमने वापस इसकी बॉडी में फैलाना शुरू किया। इस तरह से उसकी फैलाते हुए लेके आएंगे। ब्लैक ऊर्जा को लिया, आकाश में फेंका, फिर ऑरा को खरोंचेंगे, खरोंचते खरोंचते नीचे जाएंगे। 3 बार प्रोसेस सामने के साइड से करना है। 3 बार आकाशीय ऊर्जा है, जो व्हाइट प्रकाश है, उसको हम 3 बार इसकी बॉडी में फैलाएंगे और 3 बार इसके ऑरा को खरोंचेंगे सामने से। सेम प्रोसेस 3 टाइम लेना,
सेम प्रोसेस राइट साइड से 6 टाइम, सेम प्रोसेस बैक साइड से 6 टाइम, सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड से 6 टाइम। 24 टाइम हमें यह प्रोसेस करना होगा। ठीक है। फिर हम जो हमने भारी ऊर्जा को आकाशीय अग्नि में दिया है, तो हम आकाशीय अग्नि से प्रार्थना करेंगे कि जो भी भारी ऊर्जा मैंने आकाशीय अग्नि में फेंकी है वह अग्नि में जाके शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। क्योंकि कोई भी चीज रेकी में ऐसी नहीं है कि हम किसी भी नेगेटिव चीज को हटा के उसको नहीं छोड़ दे, क्योंकि हमारा शरीर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वापस कैच कर लेगा। रेकी में जो भी चीज हटाई जाती है उसको शुद्ध करके ही छोड़ा जाता है। जब आप 24 टाइम इस व्यक्ति का ऑरा क्लीन कर देंगे, इसके शरीर का जो भी पेन है, जो भी तकलीफ है, 50% इसको आराम आ जाएगा। ठीक है। अब आपके हाथ गंदे हो गए क्योंकि आपने इस व्यक्ति का ऑरा क्लीन किया। तो अब आप अपने हाथों को साफ कैसे करेंगे? अपने हाथों को इस तरह से इस हाथ को साफ किया। ठीक है। अब आपने अपने हाथ क्लीन कर लिए। अब इस व्यक्ति को रेकी देनी है। तो अभी हमने इसका ऑरा क्लीन किया, अब हम इसको रेकी देंगे। ठीक है। तो रेकी देने के लिए अब वापस से हम रेकी को इनवाइट करेंगे। अपने हाथों को रब करें, रेकी को इनवाइट करें। रेकी शक्ति फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स। हे रेकी शक्ति, मेरे पार्टनर को उपचारित करने के लिए मेरे हाथों को चार्ज करें, चार्ज करें, चार्ज करें। अब व्यक्ति को आप जहाँ पे भी पेन है, सर में दर्द है, पिरामिड शेप में हाथ बना के 3 मिनट तक उसके सर के ऊपर अपने हाथों को रखेंगे। सर में दर्द है, 3 मिनट आप इस तरह भी लगा दीजिए, 3 मिनट पीछे भी लगा दीजिए, 3 मिनट ऊपर भी लगा दीजिए, व्यक्ति को आराम आ जाएगा। पेट में दर्द है तो पेट के ऊपर आप इस तरह से, छूने की जरूरत नहीं है कि हमें छूना नहीं है, हम दूरी से भी कर सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति के इफेक्टिव पार्ट में आराम आ जाएगा। ठीक है। उसके एक चीज, जैसे हमने व्यक्ति का ऑरा क्लीन किया, 24 टाइम ऑरा हमने क्लीन किया, लेकिन एक चीज जो रह गई वो ये है कि यदि व्यक्ति के सर में दर्द है तो हम उस लोकल पार्ट का भी ऑरा क्लीन करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको रेकी देंगे। ठीक है। तो यह हो गया व्यक्ति का ऑरा क्लीन करना। अब हमें 24 पॉइंट की रेकी कैसे देनी है दूसरों को या कैसे लेनी है खुद को, तो अभी अपन क्या करेंगे, सब लोग 24 पॉइंट की रेकी लेंगे अपने ऊपर, जिससे सबको आराम आए। जब हम इस प्रोसेस को 21 डेज तक कंटिन्यू करेंगे तो हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। जहां जहां प्राण ऊर्जा की कमी है, जहां जहां से बैटरी वीक हो रही है हमारी बॉडी में, वहां वहां से चार्ज हो जाएगी हमारी बॉडी। पेन खत्म हो जाएंगे, पुराने दर्द हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारा ऑरा बढ़ेगा। ठीक है। तो अब हम अपने हाथों को गर्म करेंगे। अपने हाथों को गर्म करें। रेकी को इनवाइट करें। रेकी शक्ति फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स। हे रेकी शक्ति, मुझे हील करने के लिए मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। या मुझे हील करने के लिए मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। 2 मिनट के लिए आप अपना चश्मा हटा लें, क्योंकि सबसे पहली हीलिंग आंखों पे जाएगी। 24 पॉइंट मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आप फोटो देख के हीलिंग लेते जाएं। अब हमारी हाथों की कटोरियां बनाकर, पिरामिड बनाकर अपनी आंखों पे रखेंगे इस तरह से।
और कल्पना करें कि आपकी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। इस तरह से अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और कल्पना करेंगे कि मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। अनिल जी, आप भी कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हमें कैसे जाना है कि जैसे हमारे दोनों हाथ आंखों पे थे, तो अब हमें इस तरह से अपने हाथों को नहीं ले जाना। हमें सबसे पहले एक हाथ को ले जाना है, फिर दूसरे हाथ को ले जाना है। मेरे कानों की श्रवण शक्ति बढ़ रही है, सुनने की शक्ति बढ़ रही है, मेरे कान स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे कान स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह के भाव हमारे मन में लाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। एक हाथ लाएंगे, फिर दूसरा हाथ लाएंगे। इस तरह से 4, एक हाथ ले जाएं, दूसरा हाथ ले जाएं। जिस भी शरीर पे मेरे हाथ लग रहे हैं, वही शरीर का वही अंग स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, एक एक करके। एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे। जहाँ पे भी हमारे हाथ जा रहे हैं, हमारे मन में यही भाव रहेंगे कि जहाँ पे मेरे हाथ लग रहे हैं, वहां से मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। आपका रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा इसमें कवर होता है। आपका स्वादिष्टान चक्र नाभि से 3 अंगुल नीचे, नाभि से 3 अंगुल नीचे आपका स्वादिष्टान चक्र और रूट चक्रा स्वस्थ हो रहा है। आपके लंग्स, लिवर and spleen, intestine, पैरों के जॉइंट्स एंड ओवरीज स्वस्थ हो रही हैं। एक हाथ को ले जाएं, आपके शोल्डर्स स्वस्थ हो रहे हैं। एक एक हाथ को ले जाएं किडनी पे, हमारी दोनों किडनियां स्वस्थ हो रही हैं। लोअर बैक थोड़ा सा नीचे, रूट चक्रा, स्पाइनल का अंतिम
छोर जहाँ पे स्पाइनल खत्म होता है। आप इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अब अपनी आर्म्स thighs, घुटने, calf muscles, ankles, सोल, तलवे। उसके बाद रेकी को धन्यवाद देंगे। थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी। आप 21 डेज तक कंटिन्यू इस प्रोसेस को करते हैं तो आपकी बॉडी का कहीं का भी पेन है सब खत्म हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। एक पॉइंट पे करने का सही समय है 3 मिनट। पूरा प्रोसेस यदि मतलब पूरे प्रोसेस को यदि वैसे किया जाए तो 84 मिनट्स इसको पूरा कंप्लीट होने में लग जाते हैं। 84 मिनट्स यदि आप इकट्ठा नहीं दे सकते हैं, हाथ थक जाते हैं, तो आप 12 पॉइंट की सुबह कर लीजिए, 12 पॉइंट की रेकी शाम को कर लीजिए, 12 की आप दोपहर में कर लीजिए, 12 की शाम को कर लीजिए। और यदि आप सोने से पहले 24 पॉइंट की रेकी लेके सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। यदि आपने रेकी ली है तो रेकी लेने के 1 घंटे तक हमें नहाना नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में तापमान बढ़ जाता है, इतनी ज्यादा हीट हो जाती है। कुछ दिन बाद जब आप रेगुलर करेंगे इस चीज को तो आप महसूस करेंगे कि आपके हाथों से जबरदस्त हीट निकल रही होती है। तो जब आप इस प्रोसेस को करें उसके आधा घंटे तक नहीं नहाएं, उसके बाद आप नहा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चक्रास को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, यह हो गया हमारा 84 मिनट का प्रोसेस। यदि हम कंटिन्यू इसको 21 डेज कर सकते हैं तो इसके बहुत 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 फायदे हैं। जब हमारे 21 डेज का ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम एक शॉर्ट प्रोसेस से भी काम चला सकते हैं कि हमने हमारे चक्रास को बैलेंस किया और हम हमारे रूटीन वर्क पे लग गए। जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है तो चक्रास के कोई ना कोई चक्र इनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो बीमारी हमें घेर लेती है। इसलिए चक्रास को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो चक्रास को बैलेंस करने का भी सेम तरीका है। हम रेकी चक्रास को बैलेंस करने में मात्र 4 मिनट लगते हैं 7 चक्रास को बैलेंस करने में। हे रेकी शक्ति, मेरे चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करें, ऊर्जान्वित करें, ऊर्जान्वित करें। कल्पना करें, मन में भाव लाएं कि रेकी शक्ति एक व्हाइट कलर की रोशनी यूनिवर्स से आपके हाथों में आ गई है आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए। अब हम एक बार में 2-2 चक्रास को कवर करेंगे। एक हाथ रखेंगे हम हमारे क्राउन चक्र पे, दूसरा हमारे रूट चक्र पे, और मन में भाव लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हे रेकी शक्ति, मेरा रूट चक्र क्लीन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है। मेरा क्राउन चक्र हील हो रहा है, क्लीन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। 1 मिनट हम इस प्रोसेस को करेंगे। आधा मिनट हमारे एक चक्र को गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाथ को लाएंगे 3rd आई चक्र पे, नीचे वाला हाथ सैक्रल चक्र पे। हे रेकी शक्ति, मेरा सैक्रल चक्र क्लीन हो गया है, हील हो गया है, बैलेंस हो गया है। हे रेकी शक्ति, मेरा 3rd आई चक्र क्लीन, हील एंड बैलेंस हो गया है। 1 मिनट दोनों हाथों को यहाँ पे होल्ड करेंगे। आगे आएंगे, एक हाथ हमारे थ्रोट चक्र पे आएगा, एक हाथ हमारे सोलर चक्र पे आएगा।
रेकी से प्रार्थना, हे रेकी शक्ति, मेरे थॉट चक्र को, विशुद्धि चक्र को आप हील करें, क्लीन करें, बैलेंस करें। हे रेकी शक्ति, मेरे मणिपुर चक्र को आप क्लीन करें, हील करें, बैलेंस करें। 1 मिनट अपने हाथ यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं अपने हृदय चक्र पे, हार्ट चक्र पे। 1 मिनट के लिए हम अपने दोनों हाथों को यहाँ पे होल्ड से प्रार्थना करेंगे। फिर एक ही शक्ति, मेरा हार्ट चक्र क्लीन है, क्लीन हो, हील हो, बैलेंस हो। उसके बाद हम रेकी को धन्यवाद देंगे। थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी। जो भी हम रेकी का काम करेंगे, सबसे पहले हमें उसको धन्यवाद दे देना है कि जो हमने प्रोसेस किया, जो हमने हीलिंग दी, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जो भी काम किया हमने उसको धन्यवाद पहले ही दे दिया, तो वो शक्ति भी, वो एनर्जी भी मजबूर हो जाती है कि इसने पहले ही थैंक यू बोल दिया, अब तो इसका काम करना ही करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम हमारा ऑरा कैसे क्लीन करेंगे। हमने दूसरे को तकलीफ दी तो हमने दूसरे का ऑरा क्लीन कर दिया। यदि हमें कोई तकलीफ हो रही है तो हम हमारा ऑरा किस तरह से क्लीन करेंगे। रेकी शक्ति, फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स। हे रेकी शक्ति, ऑरा क्लीन करने के लिए मेरे हाथों को चार्ज करें, चार्ज करें, चार्ज करें। कल्पना करें व्हाइट कलर की रोशनी आपके हाथों में आ गई है आपका ऑरा क्लीन करने के लिए। अब अपने हाथों की इस तरह से, जैसे हमने दूसरों का ऑरा क्लीन किया था, इस तरह से हमारे ऊपर बनाना है। हाथों को कल्पना करनी है व्हाइट कलर की रोशनी हमारे हाथों में आ गई। अब हमारे हाथों को उल्टा करना है, प्रकाश को फैलाते हुए, कल्पना करते हुए नीचे आना है कि व्हाइट कलर की रोशनी हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है और ब्लैक कलर की जो नेगेटिविटी है वो नीचे की ओर जा रही है। इस तरह से हम व्हाइट प्रकाश को धीरे 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 नीचे ले जाएंगे और यहाँ से मुट्ठी भर के जो हमने नेगेटिविटी ली है उसे आकाशीय अग्नि में फेंक दें। फिर हम हमारे ऑरा को खरोंचेंगे जैसे हमने दूसरे के ऑरा को खरोंचा था। वापस वही प्रोसेस, हमने व्हाइट प्रकाश को विजुलाइज किया, हमारे हाथों में आया, हमने उस व्हाइट प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस किया। नीचे की ओर बढ़ रहा है व्हाइट प्रकाश, पूरा शरीर व्हाइट प्रकाश से भरता जा रहा है। ब्लैक कलर की नेगेटिविटी नीचे जाती जा रही है। फिर हम ऑरा को खरोंचेंगे। तीन बार सामने से करेंगे, 3 बार हमारे लेफ्ट साइड से, 3 बार हमारे राइट साइड से। हम अपना इस तरह से करेंगे। जब हमने हमारा ऑरा क्लीन कर लिया तो हमारे हाथों में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो अब हम हमारी नेगेटिव एनर्जी को इस तरह से झाड़ते हुए ले जाएंगे, आकाशीय अग्नि में डालेंगे। दूसरे हाथ की क्लीनिंग। जो भी भारी ऊर्जा मैंने आकाशीय अग्नि में डाली है वह अग्नि में जाके शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इस तरह से हम अपना ऑरा क्लीन करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे घर में कोई व्यक्ति है, उसको फीवर आ गया, तो हमें उसका बुखार तुरंत कैसे उतारना है। आप इस प्रोसेस को दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। वैसे तो इतना इफेक्टिव है कि आपने एक बार किया, फीवर दोबारा नहीं आएगा। अभी मेरी मदर इन लॉ को फीवर आ गया था लगभग 20-22 दिन पहले। उनको एक बार ये प्रोसेस किया, 24 आवर्स की मैंने रेकी चला दी उनके लिए।
बिल्कुल ठीक है। उनका साइटिका का पेन था पैर में, वो भी चला गया और बुखार दोबारा आया ही नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जिसको भी फीवर है उस व्यक्ति को लिटा लेना है। आधा बाल्टी पानी लेना है। आधा बाल्टी पानी में 2 मुट्ठी नमक डालेंगे। नॉर्मल नमक जो हम खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं। 2 मुट्ठी पानी में नमक डालना। एक कपड़ा ले लेंगे, या तो आप मोटा हैंकी ले सकते हैं या आप छोटा तौलिया ले सकते हैं। कोई भी ऐसा कंफर्टेबल सा कपड़ा हो जिसका पानी आप अच्छे से निकाल सकें और उसका पूरा पानी निकल जाए, ताकि व्यक्ति के ऊपर उसके छींटे ना पड़े। तो अब हमें इस कपड़े को पानी में डिप करना है, पूरा पानी निकाल देना है इसका। उसके ऊपर, इसके सर के ऊपर इस तरह से सर के साइड से हमें झलते हुए इसको रुमाल को लेके आना है। पैरों की साइड लाएंगे और हम वापस इसको पानी में डालेंगे। वापस पूरा पानी निकाल देंगे कि व्यक्ति के पे छींटे नहीं जाएं, ना इसको टच करना है। इसके ऑरा में जाके हम इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं नमक से। दोबारा सेम सर के ऊपर से इसको इस तरह से झलते हुए लाएंगे, पैरों की साइड लाएंगे, पानी की बाल्टी में डाला और इसका पूरा पानी निकाल दिया। 20 टाइम इसके ऊपर से करना है, 20 टाइम इसके फ्रंट से करना है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। फिर 20 टाइम हम इसके लेफ्ट साइड से करेंगे इस तरह से। फिर पानी में डाला, फिर पानी निकाला इस तरह से। फिर पानी में, हर बार पानी में जाएगा, हर बार इसका पानी हम निकालेंगे। फिर राइट साइड से करेंगे सेम इसी तरह से। पूरा पानी में डिप किया। 60 टाइम हो गया। 20 टाइम ऊपर से, 20 टाइम लेफ्ट साइड, 20 टाइम राइट साइड। जब 60 टाइम हम इसके ऑरा को क्लीन कर देंगे तो व्यक्ति का पूरा बुखार उस नमक के पानी में चला जाएगा और हम उस पानी को फ्लश में डाल देंगे। उस पानी को यूज नहीं करना, वापस फ्लश में डाल दें और हैंकी को भी धो लें। एक बार के करने से व्यक्ति को आराम आ जाता है और पानी इतना ग्रीसी टाइप हो जाता है कि आपको पता लगेगा कि कितनी नेगेटिविटी उतर के उस पानी में जा चुकी है। अब हम इस व्यक्ति को 24 पॉइंट की रेकी देंगे। इसका हमने ऑरा क्लीन कर दिया, इसको फीवर है। अब हम इसको 24 पॉइंट की रेकी देंगे। सेम वही प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमने खुद रेकी ली थी, वही हम अपने हाथों को गर्म करेंगे। रेकी को इनवाइट करेंगे। रेकी शक्ति मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। हे रेकी शक्ति मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। रेकी शक्ति फ्लो एंड हील माय पार्टनर, हील माय पार्टनर, हील माय पार्टनर। सबसे पहले हम उसकी आंखों पे देंगे, जैसे हमने हमारे लिए ली थी। 3-3 मिनट की रेकी देंगे। फिर इसके कानों पे जाएंगे। जो भी हमने अपने अपने पार्ट पे रेकी ली थी, सेम उसी तरह से हम इनकी भी रेकी देंगे। जब हम इनकी रेकी देंगे तो एक बार बॉडी में तापमान बढ़ेगा क्योंकि हीट गई है। उस चीज से आप घबराएं नहीं, व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ये हो गया, हमने इसको 24 पॉइंट की रेकी दे दी। अब हमने जैसे हमारे चक्रास को बैलेंस किया था उसी तरह से हमें इसके भी चक्रास को बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, रचना मैम रिपीट करूं क्या? नहीं, क्लियर है, सुनाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे सब, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, अभी हम जैसे हमने हमारे चक्रास को बैलेंस किया था, सेम उसी तरह से हम इनके चक्रास को भी बैलेंस करेंगे। हमने इनको रेकी दे दी। उसके बाद हम हमारी नेवल से कनेक्शन को कट करेंगे। कट कट कट। ठीक है, यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। जब हमें किसी को रेकी देना शुरू करना है, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना है। रेकी से प्रार्थना करनी है, हे रेकी शक्ति मैं आपके प्रोटेक्शन में हूँ, प्रोटेक्शन में हूँ, प्रोटेक्शन में हूँ।
उसके बाद जब आपने इसको 24 पॉइंट की रेकी दे दी, उसके बाद आप अपनी नेवल से कनेक्शन कट करें, कट कट कट, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को रेकी देते हैं तो उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, और जब हम कनेक्शन कट कर लेते हैं उसके बाद हमारा कनेक्शन हट जाता है। बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी जो ऊर्जा है हमें इफेक्ट होने लग जाती है यदि हम कनेक्शन कट नहीं करते। अब इस व्यक्ति के हमें चक्रास को भी बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे? रेकी को इनवाइट करेंगे, रेकी शक्ति फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स। हे रेकी शक्ति, चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेरे हाथों को चार्ज करें, चार्ज करें, चार्ज करें। सेम प्रोसेस, एक हाथ क्राउन चक्रा पे, एक हाथ रूट चक्रा पे। जब हम इसके ऑरा में जाके काम करते हैं, काम हो जाता है, टच करने की जरूरत नहीं रहती। 1 मिनट हो गया। थर्ड आई चक्रा, सैक्रल चक्रा, मन में वही प्रार्थना, इनका सैक्रल चक्रा क्लीन हो गया है, हील हो गया है, बैलेंस हो गया है। इनका थर्ड आई चक्रा क्लीन हो गया है, हील हो गया है, बैलेंस हो गया है। थ्रॉट चक्रा, सोलर चक्रा, दोनों चक्रास क्लीन हो गए, हील हो गए, बैलेंस हो गए। फिर इनका हार्ट चक्रा क्लीन हो गया, हील हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से हमने इनके चक्रास को भी बैलेंस कर दिया है। जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे शरीर के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी बाहर की नेगेटिव चीज हमारे पास नहीं आ सकती। इतना अच्छा फोर्स तैयार रहता है कि कोई चीज अटैक ही नहीं कर सकती। कोई चीज अटैक करने के लिए आती भी है तो फोर्स से वो पीछे हट जाती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लेवल में। हम इतना सिखाते हैं कि आप अपने घर में जो आपके सामने सदस्य हैं आप उनको कैसे हील कर सकते हैं। सेकंड लेवल में हम ये चीजें सिखाते हैं कि आप यहाँ से बैठ के दूसरी जगहों पे रेकी कैसे दे सकते हैं, टेलीपैथी से। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, क्रिस्टल से कैसे हील किया जाता है। क्रिस्टल हीलिंग के टूल्स होते हैं पिरामिड और पेंसिल। क्रिस्टल हीलिंग इतनी पावरफुल होती है कि यदि आप क्रिस्टल से हील कर देते हैं किसी को, पेन किलर की दवाई भी लेट असर करती है, इसका इफेक्ट तुरंत आता है। इतना जल्दी इफेक्ट होता है इसका। मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? हाँ आ रही है, मुझे तो बहुत है ना अच्छे से आ रही है। हाँ मैं, मेरी सब तक आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस यस, सबको आ रही है, सबको आ रही है। जो हम एडवांस लेवल कराते हैं उसके बारे में मैं बता रही थी कि कैसे हम टूल्स के साथ आप हीलिंग कर सकते हैं, कैसे आप टेलीपैथी से हीलिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। हम आपको आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करवाते हैं, आपको फील करवाते हैं कि आपकी थर्ड आई कहाँ पे है। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हम लोग इसमें सिखाते हैं। और इसमें सब चीजें, पूरी अपनी लाइफ की हर चीज उसमें कवर अप हो जाती है कि कैसे आपको बच्चों को हीलिंग देनी है, पढ़ाई के लिए कैसे देनी है, हर चीज उसमें। हमें एक्सीडेंट से कैसे बचना है, हम कैसे अपनी हर चीज को सुरक्षित करके निकलें। हम कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो कैसे गाड़ी को पार्क करके जाएं कि वो सुरक्षित रहे। हम घर लॉक करके जा रहे हैं तो कैसे रहे कि वो सुरक्षित रहे। इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो हम एडवांस उसमें लेवल में सिखाते हैं। तो अब आज से हम खाना चार्ज करके खाएंगे, पानी चार्ज करके पिएंगे। यदि फीवर आ जाता है किसी को तो इस तरह से फीवर उतारेंगे, अपना ऑरा क्लीन करेंगे, दूसरों का ऑरा क्लीन करेंगे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, कभी भी नेगेटिव बात बोलनी ही नहीं है। यदि कोई नेगेटिव थॉट आता भी है तो तुरंत हमें उसको कैंसिल करना है कि वो हम तक, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज ना पहुंचे। अलादीन का चिराग सुना है ना? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलादीन का चिराग है और सबके पास है।
95% वर्क ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, बाकी सब चीजें हमारे 5% दिमाग से चल रही हैं। और जो हर पल हम उसकी जो फीडिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता जा रहा है। तो हमें उसमें अच्छी अच्छी चीजें डालनी है। अब आप आज का वो उठा के देखें तो सब लोगों से एक ही बात हो रही है कि कोरोना फैल रहा है। सब लोगों ने इसको इतनी जबरदस्त एनर्जी दे रखी है कि ये वास्तव में फैलता ही जा रहा है। लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें जानना है कि नहीं, अब वायरस वीक हो रहा है, सब स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ होने का रेट बढ़ गया है पहले से। अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस तरह की वाइब्स जब हमारे अंदर से निकलेंगी तो डेफिनेटली उस पर फर्क पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका में शोध हुआ है कुछ टाइम पहले। एक व्यक्ति जेल में बंद था, उसको फांसी की सजा होनी थी। उसको बोला गया कि कल आपको फांसी की सजा है, लेकिन हम आपको फांसी की सजा नहीं देंगे। आपके रूम में कोबरा सांप छोड़ा जाएगा, वो आपको डसेगा, उससे आपकी डेथ होगी। आप बच जाएंगे तो बच भी सकते हैं, आपकी डेथ हो। यदि उसने काट लिया, उसका पॉइजन इतना फैल गया तो आप मर भी सकते हैं। 24 घंटे व्यक्ति ने क्या मनन किया, क्या लगातार सोचा, कल मुझे फांसी नहीं होगी, कल एक कोबरा आएगा, मुझे काटेगा, मैं उसके जहर से मेरी डेथ होगी। दिन जब उसको समय हुआ फांसी देने का, उसको एक चेयर पे बिठाया, आंखों पे पट्टी बांधी, उसको एक छोटी सी ऑल पिन चुभोई थी। 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसकी बॉडी का टेस्ट किया गया तो कोबरा का पॉइजन पाया गया। सबकॉन्शियस माइंड इतनी चीजों को ले लेता है कि आपके पास वो चीज प्रत्यक्ष में नहीं है तो भी वो चीज आपके साथ हो जाती है। तो जब इन चीजों में सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है तो हम अच्छी अच्छी चीजों में उसका प्रयोग करें। हम हमारे स्वास्थ्य को लेके करें, हमारे परम स्वास्थ्य को लेके करें, परम समृद्धि को लेके करें, रिलेशनशिप को लेके करें। हमारे घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारी नहीं सुनता, नेचर खराब है, जो भी है, अब हम उस व्यक्ति को एक बार कोस दो जितना कोसना है, उसको शिकायतें कर लो जितनी करनी है, लेकिन उनको खत्म कर दो। लगातार उसके बारे में हम यही बोलेंगे, बेकार है, बेकार है, बेकार है, नेचर खराब है, तो हम उसी चीज को उसकी बढ़ावा दे रहे हैं, उसी चीज को सींच रहे हैं। तो अब हमारी अफर्मेशन क्या होगी, नहीं पहले से शांत है, पहले से अच्छा नेचर होता जा रहा है। डेफिनेटली 21 दिन आप करके देखें, डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण, हमें मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी मंदिर बंद है तो सब लोग परेशान हो रहे हैं कि हम नहीं जा पा रहे। वो शांति घर में, मंदिर में जाके इतनी शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आता है। वो मंदिर की सीढ़ियों से छूना शुरू करता है, मंदिर का हर कोना हमारे अपने माथे से लगाता है। वो ये भी नहीं देखता कि यहाँ पे सब लोग चल के गए हैं, वो दंडवत प्रणाम कर देता है। वहां पे कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं वहां पे। और हम जब घर में आते हैं, किसी चीज को पैर से हटा रहे हैं, किसी चीज को चेयर किसका ही तो घर से आवाज करके उसको किसका दिया, एक कितना गंदा सा एक साउंड हो गया जो हमारे घर की ऊर्जा को उसने डिस्टर्ब कर दिया। किसी चीज को हमने ठोकर मार दी, किसी चीज को किसी तरह से फेंक दिया, किसी अलमारी का दरवाजा हमने तेज बंद कर दिया। आप हर चीज को जितने प्यार से टैकल करेंगे, उस चीज से वैसी ही एनर्जी आपको मिलेगी। आपके घर में भी आपको मंदिर जैसी शांति मिलेगी। हर चीज को प्यार करिए, हर चीज को प्यार करिए, हर चीज का ऑरा होता है, हर चीज आपको एनर्जी देती है, हर चीज अपने को एनर्जी देती है, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है। आपके घर में कुत्ते आ रहे हैं, बिल्लियां आ रही हैं, आप नहीं चाहते कि वो आए, आप उनको मारिए मत, आप उनको एक टेलीपैथी दो। वो उनका सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त होता है। आप उनको टेलीपैथी दो कि हे प्राणी, हे आत्मा, आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन आप यहाँ वापस मत आना, आप यहाँ मत आया करो। आप 2 या 3 बार प्रयोग करके देखें, आप खुद देखेंगे कि वो प्राणी, वो चींटी हो, वो कुत्ता हो, वो बिल्ली हो, नहीं आएगी आपके पास।
तो हम हर चीज को टेलीपैथी से कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का घर में स्वभाव खराब है, उसको भी हम लगातार उसके कपड़ों को रेकी दें, उसके कपड़ों को अफर्मेशन दे, वो जहाँ सोता है उस बेड को अफर्मेशन दे, वो जिस चेयर पे बैठता है उस चेयर को अफर्मेशन दे, वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, डेफिनेटली उसमें सुधार होगा। एक हमारे घर का वातावरण होता है कि एक ड्राइंग रूम में सब जब बैठते हैं, सुबह पेपर लेके चाय के साथ जब सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो क्या वहाँ पे पेपर को उठाया, किसी न किसी राजनेता की बुराई शुरू हो जाती है, या वहाँ पे ये कांड हो गया, वहाँ पे ये रेप हो गया। जब अखबार से फ्री होते हैं तो फिर इधर उधर की बातें, सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, वो फैमिली मेंबर ऐसा, उसने ये बोल दिया था, उसने वो बोल दिया था। अब आपके उस जगह की एनर्जी उसी तरह की हो गई, आप डेली बैठ के वहाँ पे उसी तरह की बातें करते हैं। तो जब आप शाम को भी उस जगह बैठोगे, उस सोफे पे बैठोगे, तो आपको एक अलग सी एनर्जी का फील होगा, आपका मन करेगा किसी न किसी की बात की जाए, किसी न किसी को क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि वर्ड्स कभी खत्म नहीं होते, कभी मरते नहीं, वो वही यूनिवर्स में हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जितना कम से कम हो नेगेटिव बोले, जितना कम से कम हो सोचे भी नहीं। बोलना तो बहुत दूर की बात है, यदि हम सोचते कर जाते की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आज का सेशन अपन, अभी यदि किसी के कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। और अब इतना हमने सुन लिया, चाहे मजा आया चाहे नहीं आया, लेकिन एक बार सबको बोलना है मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। और हर पल हमें यही बोलना है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वो ईश्वर, वो यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा हमें मजे देने के लिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगातार यही मैसेज जा रहा है कि ये तो परेशान होना ही नहीं चाहता, ये तो लगातार मजे में ही रहना चाहता है। तो इतना खुश रहें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से रोज शीशे में देख के अपने आप को आई लव यू बोलें डेली। हम सबको बोलते हैं, अपने आप को नहीं बोलते, है ना? आया ना सुन के सबको मजा? Yes. आया। Thank you so much. Somebody wanted to ask question. I think Anubha ma'am wanted to ask something in between, and Neetu also. Neetu ने भी हाथ raise किया था. So you can ask because ma'am is done with her first level. So जो भी doubts है, we can have a questionnaire session. You can unmute yourself and then ask. हेलो। Okay. Thank you, Rachna. Thank you, Dr. Poonam. It was a lovely session. बहुत मजा आया, सचमुच में बहुत मजा आया। हेलो। थैंक्स मैम। जो नेगेटिव मैम मैं सुन नहीं पा रही, एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरे तक आई नहीं, प्रॉपर आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं ऐसे पकड़ती हूँ, शायद आपको सुनाई दे रही है। हाँ जी, अब क्लियर आ जो हम, हाँ, तो हमारे बॉडी में हमने जब हम रेकी करते हैं और हम नेगेटिव ऑरा को अपने हाथ के मुट्ठी में लेके और हम फूक मार के यूनिवर्स के अग्नि में डाल रहे हैं कि इसको आप प्योर करेंगे, तो हमें क्या बोलना है? अच्छा, वो मेरे ठीक है। आपको यदि कहीं भी डाउट है, किसी भी प्रोसेस पे डाउट है, मैं उसको रिपीट कर दूंगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। यदि किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकते हैं। हमने उसको अपनी मुट्ठी में लिया, नेगेटिव एनर्जी को अपनी मुट्ठी में लिया, और हमने प्रार्थना की कि हे आकाशीय अग्नि, आप उपस्थित हो। हमने आकाशीय अग्नि को इनवाइट किया और उसमें फूंक मार के हमने वो नेगेटिव ऊर्जा
डाल दी। उसके बाद जब हम पूरी नेगेटिव ऊर्जा उसमें डाल देंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि जो भी भारी ऊर्जा मैंने आकाशीय अग्नि में डाली वह अग्नि में जाके शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ठीक है मैम? ओके, थैंक यू मैम। यस मैम। Thank you, Anubha ji. Lona ma'am, do you want to ask something? Yeah, I want to ask. Yes, ma'am. यस मैम, बताइए। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई दूर है, हमारे से बहुत दूर रहता हो और हमको टेलीपैथी थ्रू कोई संदेश भेजना है, तो हाउ डू आई डू दैट? मैम, उसके लिए आपको एडवांस लेवल में आना होगा। ओके। उसके लिए सेकंड लेवल करना होगा। उसमें बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं कि कैसे आप, एक्चुअली उसमें सिंबल्स होते हैं जो वर्क करते हैं। ओके। तो वो सिंबल्स बहुत पावरफुल होते हैं, आप उसके थ्रू टेलीपैथी से रेकी कर सकते हैं। और आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ओके मैम, लेट मी नो व्हेन यू आर हैविंग योर सेकंड सेशन। बिल्कुल वेलकम मैम। Thank you so Lona. much. Thank you रचना। एक चीज जो मैं कहना चाह रही थी कि अभी जो चल रहा है, बहुत नेगेटिव वातावरण चल रहा है हर जगह, तो हमें अपने आप का ऑरा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम क्रिस्टल का इस्तेमाल करें। ओके, हाउ डू वी डू दैट मैम? आप माला पहन सकते हैं क्रिस्टल की। ओके। एक्चुअली क्रिस्टल नेचुरल है, इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यह हर मोबाइल चिप में, लैपटॉप में इसकी चिप लगती है, घड़ी में, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग करी जा सकती है। इसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करके हम इसमें अफर्मेशन डालें हमारे प्रोटेक्शन की, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना अफर्मेशन के भी आपका ऑरा इंक्रीज रखता है। ओके। बिना अफर्मेशन के भी आपका ऑरा इतना बढ़ा के रखता है कि आपको कोई भी फोर्स आप तक नहीं पहुंचती। इसको माला के रूप में पहन सकते हैं, इसको ब्रेसलेट के रूप में भी आप पहन सकते हैं। ये कहाँ अवेलेबल है मैम? ये मैम जहाँ पे भी क्रिस्टल का सामान मिलता है, ओके, वहाँ पे इजीली मिल जाता है। और यदि मुझसे मंगाना चाहें तो आप रचना मैम को बता दीजिएगा। एक ये क्रिस्टल की बॉल्स होती हैं। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप इनको हाथ में लेके मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन होगा। क्रिस्टल बहुत अच्छा एनर्जी रिसीवर और बहुत अच्छा एनर्जी गिवर होता है। तो आप इस समय में बचने के लिए जो भी चीजें चल रही हैं, अपने आप को क्रिस्टल में, अपने आप से क्रिस्टल क्लियर करके आप घर से बाहर निकलें, तो आपके चांसेस बहुत कम रहेंगे किसी नेगेटिव चीज जो आप तक पहुंचे वो नहीं पहुंच पाएगी। काम ब्रेसलेट भी वही करता है, काम माला भी वही करती है, लेकिन यदि थोड़ी ज्यादा मात्रा में क्रिस्टल हमारे पास है तो एनर्जी का फ्लो ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस टाइम आप क्रिस्टल का इस्तेमाल जरूर करें। थैंक यू पूनम जी। नीतू, यू ऑल्सो हैव रेज्ड द हैंड। आपने भी हाथ ऊपर किया था। हेलो। अनुभा जी। पूनम जी, मेरा एक और सवाल था। अभी Yes, आपने ma'am. बोला कि क्रिस्टल पहन सकते हैं, तो अगर ज्यादा मैम, थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आई मुझ तक, एक बार रिपीट करें प्लीज। आप अनम्यूट करें अपने आप को। नहीं, म्यूट नीतू जी बोल रही। हेलो। हाँ जी नीतू जी। मैम, मुझे ये पूछना था, अगर ये प्रोसेस करते टाइम, मैंने अनम्यूट कर रखा है। हाँ, आ रही है मैम, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं अगर ये प्रोसेस करते टाइम मतलब कुछ रॉन्ग हो जाता है तो उससे कुछ नेगेटिव होगा क्या? नहीं, रेकी में नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ओके। आप यदि किसी दूसरे को रेकी दे रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप किसी और को रेकी दे रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्शन में लें। उसके बाद आप व्यक्ति को रेकी दें। किसी को भी रेकी देने से पहले उसका ऑरा क्लीन करें। कि आपने क्रिस्टल वियर किया हुआ है तो आप बहुत अच्छी एनर्जी का फ्लो रिसीव करेंगे।
और जिसको आप रेकी दे रहे हैं उसके पास भी यदि क्रिस्टल है तो बहुत अच्छा एनर्जी रिसीवर बनेगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा उसको। इसमें रेकी में नुकसान कुछ नहीं है, सब फायदे ही फायदे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि रेकी कोई भी सीख सकता है, इसकी उम्र नहीं है, इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। और आपने 24 पॉइंट की रेकी देते वक्त भी यदि ऊपर नीचे कर लिया तो नुकसान नहीं है, है ना। और इसमें प्रोटेक्शन का मतलब आप क्या बोल रहे हैं? प्रोटेक्शन का मतलब? प्रोटेक्शन का मतलब ये है मैम कि जैसे हमने किसी को रेकी देना शुरू किया उससे पहले हम अपने हाथों को रब करेंगे, रेकी को इनवाइट करेंगे, रेकी शक्ति फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स, फ्लो विद माय हैंड्स। हे रेकी शक्ति फ्लो एंड प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट मी। हे रेकी शक्ति हाथों को ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। मुझे अपने प्रोटेक्शन में लो, मुझे अपने प्रोटेक्शन में लो, मुझे अपने प्रोटेक्शन में लो। अपने आप को विजुलाइज करें कि आप एक व्हाइट प्रकाश में सुरक्षित हो चुके हैं। उसके बाद आप व्यक्ति को रेकी देना शुरू कर सकते हैं। जब आप रेकी दे लें, आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कनेक्शन कट करें, हाथों को धोएं। धो नहीं सकते हैं तो आप इस तरह से भी क्लीन कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। भाई भी कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी नीतू जी, कुछ और बात है मैम, बताइए। और इसका इफेक्ट कब तक में होता है? मतलब ऐसे मालूम पड़ेगा कि मतलब इफेक्ट हो रहा है? मैम जैसे ही ऑरा क्लीन होता है, व्यक्ति को आप रेकी देके हटते हैं 3 मिनट की इफेक्टिव पार्ट पे, तुरंत व्यक्ति बता देता है कि मुझे आराम है। ओके, थैंक यू मैम। ये तो है इससे। और जब आप क्रिस्टल से देंगे, यदि आप एडवांस लेवल में जाते हैं, यदि आप क्रिस्टल से देंगे तो क्रिस्टल का इतना जबरदस्त है, पेन किलर की दवाई भी लेट असर करती है, क्रिस्टल इतनी जल्दी असर करता है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल। क्रिस्टल पेशेंट को नहीं पहना सकते क्या? नहीं पहना सकते मैम, आप पहना सकते हैं, लेकिन आप क्रिस्टल से हीलिंग कैसे देंगे, ये चीज एडवांस लेवल में आती है। ओके। और सेकंड लेवल के बाद आप दूसरों को हील करना, टेलीपैथी से भी हील करना, प्रोफेशनली आप हीलिंग देना शुरू कर सकते हैं। प्रोफेशनली भी इस चीज को आप शुरू कर सकते हैं सेकंड लेवल के बाद। ओके। हाँ अनुभा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी पूनम जी। हाँ जी। आप बोल रहे थे क्रिस्टल ज्यादा भी हो सकता है, तो अगर ज्यादा क्रिस्टल किसी ने गलती से पहना, उसमें कोई नुकसान तो नहीं? नहीं मैम, नुकसान नहीं है। आपके पास जितनी मात्रा में क्रिस्टल है, आपका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग है। आपकी बात की, आप जो बात बोलेंगे उसकी वैल्यू होगी, आपका हर काम बनेगा, क्योंकि एक आपका ऑरा पहले से इनहेंस रखता है वो। ओके है ना? ठीक, थैंक यू सो मच। Anybody is having any more questions? Because the session was very, very enlightening. Thank you. I joined in late. Yes, Lona. I joined in late. I just forgot about it. Sorry. It's okay. We Acha, waited. ma'am, I wanted to ask you one thing. Okay, if I want to learn Reiki, there are any classes what you're running? Yes, ma'am. मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं रेकी की। Okay. And if I want to take Reiki from you, I mean, I want to get healed from you, then how do I go with it? वो भी Because I'm having tremendous knee pain. That's the only problem I'm having. Rest, I don't have any sort of disease, but my knee pain is so much sometimes. It just brings tears in my eyes. Mostly in the night when I go to sleep. Pain is too much. And I don't take any medicine because last time I had taken medicines and with that I had put on a lot of weight. They were steroids. right. So because of that I stopped the steroid and then slowly my weight got decreased. Otherwise I was 110 kg. Rachna Miss knows because we were working together. So मैम देखो, अभी आप जब सेकंड लेवल सीखेंगे, क्लास होगी, मैं मैसेज कर दूंगी मैम को। हाँ लेकिन जी। अभी आपने जो रेकी सीखी है, मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली, मैं लेट आ गई। हाँ, ये जो आप अभी बता रही हो। ओके। आप इस तरह से अपने हाथों को रब करेंगे। ओके। आपका अट्यूनमेंट तो हो गया था ना मैम?
नहीं, she joined in late, लेकिन Lona miss, I'll share the video. We have recorded Okay, whatever okay. ma'am has taught us. So I'll Okay, share in fine, fine, Facebook fine. also. Yeah, sure. Yeah. आप कॉल करके या तो अलग से अट्यूनमेंट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत Okay. नहीं है, रचना मैम से नंबर ले लीजिएगा। Okay, ma'am. Okay, thank you अभी so मैं much. पूरा बता दूंगी और आप पीडीएफ भी मैं रचना मैम को शेयर कर दूंगी जो रेकी लेने की है, तो 24 पॉइंट्स पे कैसे कैसे लेनी है, तो फिर वो आप Okay. सबको शेयर कर देंगी। तो Okay, आप ma'am. रेकी को इनवाइट करेंगे, अट्यूनमेंट ले लीजिएगा और ज्यादा फायदा होगा। रेकी को इनवाइट करें कि हे रेकी शक्ति, मुझे हील करने के लिए मेरे हाथों को ऊर्जान्वित करो या चार्ज करो, या रेकी शक्ति फ्लो विद माय हैंड्स। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से कटोरी बनाकर अपने घुटनों पे रखें और मन में Okay. भाव लाएं कि मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। आप पानी का गिलास भी यदि पी रहे हैं तो उसमें भी आप ऐसे बोल के पिए कि इस पानी को पीने से मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। Okay, ma'am. और बोलना भी यही है कि मेरे घुटने अब स्वस्थ हो रहे हैं। Okay, ma'am. क्योंकि आप तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और बाकी हम सब लोग यही जाप कर रहे हैं कि मैडम के तो घुटनों में दर्द है। तो यूनिवर्स में वही मैसेज जा रहा है, आपके ब्रेन में भी वही मैसेज जा रहा है, जो ब्रेन में जाता है वही चीज हमारे साथ होती है। Okay. ठीक है, डेफिनेटली ठीक है, क्योर हो जाएगा मैम। Thank you. मैम It was nice talking to you. थैंक यू मैम। हाँ जी, एक तो वो आपने क्रिस्टल का बताया, उसको क्रिस्टल को डायरेक्ट पहन सकते हैं क्या? या आप इसको डायरेक्ट भी पहन सकते हैं, अफर्मेशन डाल के भी पहन सकते हैं। अफर्मेशन कैसे उसको अफर्मेशन डाली जाती है वो हमारे एडवांस लेवल में हम लोग सिखाते हैं, उसमें सिंपल से चलता है एक्चुअली। लेकिन आपका ऑरा एनहांस करने के लिए क्रिस्टल आप ऐसे भी पहन सकते हैं, बिना चार्ज करे भी पहन सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, तो मैं अभी सबको बता देना चाहती हूँ कि मैम ने सिर्फ फर्स्ट लेवल सिखाया। अभी आगे जिनको बहुत अच्छा लगा, यू वांट टू गो अहेड, शी इज कंडक्टिंग आवर क्लासेस, तो उनके क्लासेस है। फर्स्ट लेवल उन्होंने हमारे लिए ओनली फॉर CVMD मेंबर्स के लिए फ्री रखा हुआ था, जबकि हमें मालूम है कि बाहर भी फर्स्ट लेवल इज वेरी मच चार्जेबल, बट स्टिल CVMD के लिए उन्होंने पूरा फ्री रखा था। बट द सेकेंड एंड थर्ड लेवल, इफ यू वांट टू गो मोर अहेड, so I will share the number of ma'am to you. Whoever wants, please message me. I will share. You can directly talk with her to join her classes, which is according to whatever her terms and condition it is. So accordingly, she will help you all out to move to the second and the third level, and you can start healing and learn how to heal it in that level. That was the main intention, that we start with the minimum healing with us. जो हमने आज हमारे ऊर्जा को ओपन किए मैम के साथ, अपने हाथों के ऊर्जा को, तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वी आर ऑलरेडी फीलिंग पॉजिटिव अबाउट इट। जिन्होंने अच्छे से किया, हम लोग ने, बाकी सबके तो कैमराज ऑफ थे, पता नहीं, सो सम ऑफ देम वे कैमराज ऑन, तो सबने किया, मैंने खुद ने भी किया। जबकि थोड़ा मुझे टच करने, पैरों के नीचे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, फिर भी मैंने किया, ट्राई किया, तो आई विल डू दैट। तो नीचे तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे टच करना, बट देन वो सब हमने किया। इट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलरेडी पॉजिटिविटी हमारे पास अंदर आ ही रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऑलरेडी हील हो रहे हैं। तो जिनकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा है, या ओके, अट्यूनमेंट, आसमा इज टेलिंग, कैन वी गेट द अट्यूनमेंट? वॉइस वाज नॉट क्लियर एट दैट टाइम। तो अट्यूनमेंट एक बार आप करेंगी या भेज देंगे मैम पूनम जी? अट्यूनमेंट पर्सनली देंगे हम, एक्चुअली भेजने वाली चीज नहीं होती अट्यूनमेंट। ओके, है ना? जिसको चाहिए वो आप मुझे कॉल करके आप ले सकते हैं। इस लेवल का चाहिए तो इस लेवल का, आगे के फिर हर लेवल के अलग अलग अट्यूनमेंट्स होते हैं मैम। ठीक है, तो इस लेवल का एक्चुअली अभी सबको रिक्वायरमेंट है हीलिंग की, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, सबको फायदा होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। नहीं, बहुत अच्छा था, मुझे समझ में आया। और जिनको वापस से इसी लेवल का अट्यूनमेंट चाहिए, आई विल शेयर मैम्स नंबर, और आगे करना है तो यू हैव टू जॉइन द क्लासेस। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, कुछ सीखने के लिए
कुछ करना तो पड़ेगा क्लासेस. इफ यू वांट टू जॉइन, मूव अहेड विद रेकी. मैम इज द बेस्ट चॉइस. एंड अभी आपने देखा कि किस तरह से शॉर्ट टाइम एंड शी हैड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. सारे ऊर्जाओं को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से हम रेकी के साथ वी कैन मूव अहेड एंड हील आवर माइंड एंड सोल. So it was nice with Dr. Poonam on board with us with CBMD members. Thank you, ma'am. Thank you so much. और किसी को कुछ पूछना है तो you can ask because it's already. Rachna? Yes, Anubha ma'am. Yes. Rachna, I just want to. Rachna, can I say something? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Surely, surely. Firstly, Nicholas, and Rachna, thanks to you too for arranging it for everybody. It has been such a positive effect to try already on all of us. Thanks to both of you. Okay. थैंक यू मैम. थैंक यू. वेलकम सबका. बहुत बहुत सबको लास्ट में एक चीज बोलनी है. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया. लेट आने के बाद भी मजा आ गया. मजा आ गया, मजा आ गया. मैम और एक चीज, लास्ट क्वेश्चन. पॉजिटिव थिंकिंग करने से चीजें मतलब बनती है क्या? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली. मतलब आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि ऐसा कभी होता है क्या? लाइक आई वांट टू नो. यदि किसी के पास 5 मिनट का समय है तो मैं कुछ शेयर करूं. छोटी सी स्टोरी है. हाँ करिए ना मैम. पॉजिटिव चीज करने से ये होता है. बेटा ऊपर चलो. मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती है मैम. हाँ जी. चलो ऊपर चलो. मेरी बेटी 8th क्लास में है, बेटा 3rd क्लास में है. उनको पढ़ाने मैम आती हैं. तो जब वो ससुराल में उनके साथ बहुत टॉर्चर होने लगा, वो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके किसी तरह से जून की गर्मी में बचते हुए बीकानेर से वो जयपुर आई. पुलिस की सहायता लेके वो जयपुर तक पहुंची. पिछले साल उन्होंने मेरे बच्चों को कोई और ट्यूशन पढ़ाती थी, कोई और ट्यूटर थी जो पढ़ाती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था. मैं सुबह से शाम तक बैंक में रहती थी. मैं रात को आती थी. उस टाइम भी फिर इतना स्टेमिना भी नहीं बचता था कि, या बच्चे भी उस टाइम बिल्कुल पजल हो जाते थे कि अब मम्मी क्या पढ़ाएंगी, ना वो पढ़ पाते थे. तो ट्यूटर आके पढ़ा जाती थी. मैंने नई ट्यूटर लगाई मैम, तो उसकी ये हालत कि बहुत खुश मिजाज अच्छी लेडी. उसने मेरे से हीलिंग ली. उसने अपनी सब चीजें बताई कि मैम मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और ससुराल वाले फादर इन लो मदर इन लो पता नहीं कुछ करते रहते हैं. पहले सब इतना अच्छा था कि मतलब हर चीज जैसे होती ना मेरे से ही पूछ के होती थी. धीरे धीरे वो सब चीजें खत्म हो गई. तो मैंने कहा आपने बात करने की कोशिश की. बोले नहीं मैम हम लोगों को ब्लॉक कर रखा है. अब उसका बेटा लगभग 10 साल का हो गया, इतना बड़ा हो गया. इतने टाइम से वो यहीं पे अपने मम्मी पापा के साथ हैं. हाँ बिलीव करेंगे, उन्होंने पिछले बैच में रेकी सीखी. हालांकि उनके घर वाले इस चीज के अगेंस्ट थे कि रेकी नहीं सीखनी है. किसी का कुछ सुना होगा कि नहीं सीखनी है. उन्होंने मुझसे हीलिंग डलवाई. उसके बाद कहती है मैम इतना हुआ है कि अब उन्होंने हमें अनब्लॉक कर दिया. मैंने कहा देखो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में भी ब्लॉकेज होंगे कि वो चीज रुकी हुई है. तुम खुद रेकी सीखो. कब तक मुझे पे करोगी? मैं एक हीलिंग देने के 200 लेती हूँ, 300 लेती हूँ. मैंने कहा आप मुझे कब तक पे करोगी? आप सीखो. उन्होंने सीखा. आप बिलीव करेंगे वो खुद आई मेरे पास कि मैम मैं 10 साल से जिन चीजों के लिए जगह जगह भटक रही थी, अब उसके हस्बैंड का दिन में 3 से 4 बार कॉल आता है. बेटे से बात करते हैं और कुछ ही दिनों में वो चली भी जाएंगे उनके साथ. ये एग्जाम्पल मेरे खुद के सेशन का है. जैसा एक उदाहरण और मैं देती हूँ. एक लेडी हैं जिनको ये था कि उनके भी घुटनों में बहुत पेन रहता था. एक एग्जांपल दे रही हूँ जो हुआ है ऐसा. तो वो किसी एक्यूप्रेशर वाली के पास गई थी. वो रेकी भी सिखाती है मैम. उनके पास गई थी कि मेरे घुटनों में दर्द है लेकिन आप इसे ठीक कर सकते हो, आपने इसे छू दिया तो ठीक हो जाएगा.
तो ये उनका सिर्फ विश्वास था कि इनके छूने से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप मेरे ऑफिस में आइए, मेरा स्टाफ आपको पॉइंट दे देगा। बोले नहीं, मुझे तो आपसे लेना है, स्टाफ से तो मेरे को लेते कई दिन हो गए, मुझे आराम नहीं आ रहा, मुझे तो आपसे वो पॉइंट्स लेने हैं। बोले चलिए ठीक है, आप आइए बैठिए। 3-4 दिन तक वो लेडी डेली जाती रही। तो एक दिन मैम ने पूछा कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में मुझे बताओ, आपका शेड्यूल क्या रहता है। तो उन्होंने कहा सुबह जल्दी उठना, बच्चों का टिफिन बनाना, हस्बैंड को नाश्ता कराना, टिफिन बनाना, और मेरी सास है जो हिलती नहीं है, वो बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं करती। मैं अकेली परेशान होती रहती हूँ, उनको पता है मेरे घुटनों में पेन है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं करती। उन मैडम ने कुछ पढ़ा था कहीं पे कि किसी की बात नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा का मतलब ये कि ये मुझे पता है मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ 100% सही कर रही हूँ, लेकिन यदि वो बात मैं उस व्यक्ति के सामने नहीं बोल सकती, इट मीन्स वो निंदा है, उसकी बुराई है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा एग्जाम मैं कह रही हूँ कि अब आज से तुम अपनी सास की बुराई बंद कर देना। तो बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, हम तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, यदि आप नहीं एग्री तो कोई बात नहीं, आप पॉइंट्स लेते रहिए। बोले ठीक है मैडम, मैं कोशिश करती हूँ। फिर वो अपने घर गई, आराम से उसने कोशिश करी। उस दिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को रोका। दूसरे दिन वापस जब पॉइंट्स लेने के लिए पहुंची तो उन्होंने पूछा क्या तुमने सास की बुराई करी थी। तो उसका बिल्कुल एक्सप्रेशन ये थे कि मैडम यहाँ तक आ गई थी, लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकलने दिया। गुड। तो उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन बाद फिर जो लेडी आई डेली एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लेने आ रही थी, 2 दिन बाद आके कहती है मैडम जो कल आपने जो पॉइंट दिया था ना, वो पॉइंट मुझे डेली दो, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मेरे घुटनों में दर्द में भी आराम आया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे कल का शेड्यूल बताओ क्या रहा जिस दिन तुम्हारे को आराम आया। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह सुबह खाना बनाया और एक स्पेशल तरह की मैंने एक सब्जी बनाई आलू की, जो मेरे मायके में नहीं बनती थी। उसकी सब्जी की सबने तारीफ की, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, सबने तारीफ की। तो मैंने बोला कि ये सब्जी तो मैंने सासू माँ से सीखी है, इस तरह की सब्जी मेरे मायके में तो बनती ही नहीं है। तो उसकी मतलब तारीफ हो गई, एक ग्रेटिट्यूड हुआ। उसकी सासू माँ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से उनकी सोल से तो उनके लिए कुछ अच्छी चीज निकली कि बहू ने मेरी तारीफ की, और उनकी सोल से निकली हुई उस चीज से उस महिला को इतनी अच्छी नींद भी आई और उसके घुटनों में भी आराम आया। तो ये नेगेटिविटी जो हम नेगेटिव बोलते हैं, डेफिनेटली ये वर्क करते हैं। जब कभी नेक्स्ट सेशन होगा तो थोड़ा सा इस विषय पे भी हम बोलेंगे। थैंक यू मैम। और रचना मैम, यदि आपको लगता है तो हम इस सेशन को दोबारा, आपको लगता है कि मंथ में एक बार इस तरह का फ्री सेशन सबके लिए होना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने हमारे CVMD मेंबर्स के लिए इतना सोचा है, थैंक यू। और आगे जिनको भी ज्वाइन करना है, आई विल शेयर अ नंबर। एक्चुअली हमारे एक मेंबर है आसमा जी, वो कुछ आसमा कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, वो मुझे कब से बोल रहे हैं कि उनको कुछ आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव भेजना था फ्रॉम, शी इज एक्चुअली हैविंग हर ओन स्टोर, शी मेक्स चॉकलेट्स, बट उनको ऐसा बुरा लग रहा था कि मैम खुद सिखा रहे तो वी शुड गिव हर समथिंग इन रिटर्न। तो वो बोल रहे आसमा कैन यू प्लीज टेल। सो आसमा खुद उन्होंने इनिशिएटिव, ये पता है ये तो वो भेजने वाले, तो मैम आपका एड्रेस और आपका वो प्लीज आप भेज दीजिए ताकि मैं आसमा जी को फॉरवर्ड कर सकूं, ताकि देखते हैं इफ इट इज इन मुंबई देन इट इज पॉसिबल, आउटसाइड मुंबई थोड़ा सा अभी फिलहाल पता नहीं, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा वो है। आई थिंक आसमा शी इज स्टेइंग इन राजस्थान, so that will be little difficult for you, right? मैम आप राजस्थान में है ना अभी? यस मैम, जयपुर में। तो वो इसके लिए मैंने आई डिडंट टेल आसमा, वो मुझे कब से बोल रही थी। मैंने उनके कहने से उस चीज को स्वीकार कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा
पहुंच गया, मिठास आ गई। वो खुद चॉकलेट्स बनाते हैं, उनका चॉकलेट का है। आसमा, कैन यू प्लीज टेल अबाउट इट? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक टू मैम. She makes chocolates actually, so she wanted to send it before the session, but then I said nahi, a session le lo, then you give ma'am. Asma, can you hear? Yes, ma'am. Asma, you have unmuted, but you can speak. You can speak to ma'am directly, but cannot. अच्छा, what happened? Why you can't speak? क्या हुआ? मैंने तो आई बात नहीं कर पा रहे. Trying to talk बोल रहे. I'm trying to talk. I don't know. You माइक तो अनम्यूट ही है, लेकिन क्यों नहीं बात? Voice is not reaching. हाँ, वॉइस नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच आसमा जी, हमने आपका चॉकलेट स्वीकार कर लिया. थैंक यू सो मच. मैम एड्रेस भी भेज दो, पहुंच जाएगा 1 हफ्ते में. हाँ, मैं बिल्कुल डेफिनेटली मुझसे शेयर कर दीजिए, बिकॉज वो खुद मतलब बहुत ही दिल से वो ये चाह रहे थे कि मतलब पहले से सेशन के पहले, क्योंकि उनका बिलीफ है कि व्हेन वी टेक समथिंग वी नीड टू एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं, जस्ट एज अ टोकन ऑफ लव. टोकन ऑफ लव. यस, वही. नहीं मैम, देने का भाव अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी है. ओके, बहुत बड़ी एनर्जी है. जब हम किसी को कुछ देने का सोचते हैं तो पता है अंदर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज आता है कि इसके पास बहुत है, इसका हमेशा देने का भाव रहता है. तो यूनिवर्स फिर उस चीज को बहुत, उसको 1000 गुना बढ़ा के उस चीज को देता है. जब हम आगे जुड़ते जाएंगे तो किसी किसी टॉपिक पे हम थोड़ा थोड़ा इस बारे में बातें करते चले जाएंगे. थैंक यू मैम. आपने बोला हर मंथ, तो मैं आई विल जस्ट आस्क इफ दे आर इंटरेस्टेड मेनी मोर न्यू मेंबर्स. आज बहुत सारे जन ज्वाइन भी नहीं हुए, लाइक लोना में शी हैड जॉइन्ड लेटली, तो ऐसा बहुत सारे रहेंगे शायद से. तो वी विल गेट बैक टू देम. और नेटवर्क इश्यूज भी बहुत है इधर मुंबई में, बहुत ज्यादा है, तो वी विल गेट बैक. अगर चाहिए तो वी विल गेट बैक टू यू. और जिनको आगे बढ़ना है, यू वांट टू गो टू सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, आई विल शेयर मैम्स नंबर इन द ग्रुप नाउ एंड हर फुल डिटेल. I have not yet shared, so you can talk with her directly about fees and all, what is it. So directly आप लोग direct contact कर सकते हैं उनके साथ. So and like Lona Miss said, she wants to get healing from ma'am. वो भी उनका क्या है सेशन का, so directly you can talk with her. I will share her. Yeah, definitely. Share it in the group. Sure, Rachna, and thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. We had a great time. पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. It was nice meeting you, and we'll join your classes. I also want to learn. Let's see how does it works, because मेरा टिफिन सर्विस का है, तो टाइम बहुत कम मिलता है. उसी चक्कर में मैं भूल गई एक्चुअली आपका सेशन. बट डेफिनेटली मेरे को सीखना भी है और आपसे हीलिंग भी लेना है. पहले हीलिंग लूंगी, फिर सीखूंगी. बिल्कुल. एक बार हीलिंग लेने के बाद मालूम तो पड़ेगा कि कैसा होता है, नो, हाउ डज इट वर्क्स. बिकॉज मैं ये रेकी जो भी है वो फर्स्ट टाइम सुना तो था पहले, बट आज मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपसे सीखा है. सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. और महसूस भी किया. एग्जैक्टली. और अभी मैं सच्ची पॉजिटिव थिंकिंग करूंगी. मेरे में बहुत नेगेटिविटी है एक्चुअली, तो वो भी I'll change it to positive. Let me see how it helps me. I'll definitely get back to you on phone. मजा आ गया. हर मिनट मजा आ गया. रेकी सीख के भी मजा आ गया, सुन के भी मजा आ गया. Bye Rachna, thank you so much dear. You are a darling. Thank you everyone for joining in. Thank you so much, and thank you Poonam. Thanks ma'am. And Poonam जी के husband भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे technical guidance. Thank you sir. Bye. Thank you so much for your support. हमारे पूरे time. Thank you sir. Thank you so much for your help. आप भी पूरे लगातार लगे हुए थे ताकि session successful हो. Thank you धीरज जी.
Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you everyone. Yeah. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye.